यूनियन की। डीएस चौहान साहब, सबसे पहले आपके पास एक ईमानदार और मजबूत कोशिश न्यूज़ इंडिया की रही है कि नोएडा के भीतर अथॉरिटी के हिस्से की जो ज़मीनें हैं, जिनके ऊपर अवैध कब्ज़ा है और सैकड़ों एकड़ ज़मीन जिसकी रकम बनती है, उसके ऊपर कब्ज़ा है। उन ज़मीनों पर अथॉरिटी कहता है कि चेतावनी, ये ज़मीन या कब्ज़ा अवैध है, उन पर मकान बन जाते हैं, उन मकानों को लोगों को बेच दिया जाता है। आज भी मेरे पास मेरे जानने वाले लोगों ने फ़ोन किया कि आपका ये अभियान चल रहा है, उसी इलाके में ये प्लॉट है, ये प्लॉट क्या कहता है, इसका पेपर क्या कहता है। ये वही सारे प्लॉट मुझसे पूछे गए जिनके कागजात कहते हैं कि ये नोएडा अथॉरिटी की ज़मीन है, लेकिन वहाँ बेच कोई और रहा है। यशवंत जी, ये बहुत अच्छी बात है कि न्यूज़ इंडिया 24/7 इस प्रकरण को अंतिम अंजाम तक ले जाना चाहता है। पहले भी मैंने कहा था कि ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो आपके चैनल ने किया है, वो पार एक्सीलेंस है। और जैसे जैसे ये परतें खुल रही हैं, इसमें मैं कुछ चीज जोड़ना चाहता हूँ। पहले भी मैंने कहा था सर, कि मुख्यमंत्री जी जब बोल रहे हैं तो वो तभी बोलते हैं जब उस विषय पर चिंतन मनन करते हैं, और उसके बाद फिर जब वो निर्णय लेते हैं तो अपने निर्णय पर कायम रहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें एग्जेम्पलरी एक्शन होगा, ऐसा उदाहरण जो जनता के सामने नजर आए। इसमें मैं कुछ चीज ऐड करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है, और इस स्टेट ने जितने लैंड रिकॉर्ड्स हैं, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और एआई का उपयोग करते हुए सब रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन किया हुआ है। इसमें फ्रॉड करना मुश्किल है, और अगर आपने कर दिया है कुछ लोगों के साथ मिलीभगत करके, तो आप तुरंत पकड़े जाएंगे। और इसमें एविडेंस जो है बहुत इजीली इकट्ठा कर सकती है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। नोएडा अथॉरिटी को तत्काल इसमें स्टडी करके कमेटी बना के एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि पहली रिस्पॉन्डर एजेंसी जो है वो नोएडा अथॉरिटी है। सर एक पुलिस का सवाल रोल। मेरा है, एक सवाल छोटा सा है सर। जब हम अपना कैंपेन चला रहे हैं, पिछले 2-3 एपिसोड के दौरान अथॉरिटी के लोग लाव लश्कर दल बल लेकर के जाते हैं वो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन या कब्ज़ा है उसको हटाने के लिए। सामने से 15-20 लोग किसान बन करके हरी टोपी लगा करके आ जाते हैं। अगर अथॉरिटी जा रही, इसका मतलब ये है कि इलीगल कब्ज़ा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, वो जेसीबी मशीन लेकर के जा रही है। यानी कि हम जो रिपोर्ट कर रहे हैं उस रिपोर्ट को आप तस्दीक कर रहे हैं कि हाँ आप सही कह रहे हैं, कब्ज़ा तो है। आप जा रहे हैं हटाने के लिए, आपके सामने 10-15 लोग हरी टोपी पहन करके आ जाते हैं कि हम किसान हैं। हैरत इस बात की है कि ज़मीन किसानों की, ग्राम सभा की, गैर कानूनी तरीके से कब्ज़ा किसी और का चला गया है। उस कब्ज़े को हटाने के लिए अथॉरिटी के लोग जाते हैं। वो जो सो कॉल्ड किसान हैं वो किसानों के हक़ में खड़े हैं, या फिर उनको किसानों के हक़ में उस माफिया ने खड़ा कर दिया। अथॉरिटी की भी मिलीभगत हो सकती है, क्योंकि उनके खड़ा हो जाने के बाद वो पूरा लाव लश्कर दलबल जो है जेसीबी मशीन वो वापस हो जाते हैं। नहीं, देखिए, जब इस तरह के प्रकरण सार्वजनिक स्पेस में आते हैं तो इंटरेस्ट ग्रुप्स तो इन्वॉल्व हो ही जाते हैं, और यही एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, इन इंटरेस्ट ग्रुप को डील करना, इनको उनकी सही जगह पर उनको दिखाना उनको, और अपना जो लॉफुल काम है उसको पूरा करना। और यह सरकार इसी काम के लिए जानी जाती है, इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है इसमें कार्रवाई होगी। और इसको पकड़ना मुश्किल नहीं था। नोएडा अथॉरिटी का बेसिकली जो बहुत सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, ये जोन्स होते हैं, और उस जोन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं, एई होते हैं, जेई होते हैं, एनफोर्समेंट विंग होता है उनका। उनको देखना होता है कि कहाँ सरकारी भूमि पर कब्जा हो रहा है, और ये बहुत आसानी से ये लोग पकड़ सकते हैं इसको, और इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। और इसमें जिन लोगों की मिलीभगत है किसी भी लेवल पर, चाहे वो अथॉरिटी के एम्प्लॉयज़ हों या अन्य लोगों की हो, क्योंकि जो भूमाफिया होते हैं ये आर्थिक रूप से बहुत संपन्न होते हैं, और ये सिस्टम को इन्फ्लुएंस करने की पोजीशन में होते हैं, ये न्यायिक प्रक्रिया को इन्फ्लुएंस करने की पोजीशन में होते हैं। कल आर.के. सिंह साहब बता रहे थे कि कैसे कोर्ट्स में जो है उनको कैसे उनको बेनिफिट मिलता है, कैसे वो वकीलों की फौज खड़ी करते हैं। तो ये फाइट जो है
आसान नहीं है। इस फाइट को सभी लोगों को मिलके, जो जनहित को ध्यान में रखते हैं, सरकारी पैसे को ध्यान में रखते हैं, तो उसको मिलके सबको इसके लड़ना पड़ेगा जो है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी ये मुहिम रंग लाएगी और इसमें बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। और केवल इसी नोएडा में नहीं, इस तरह के इंटरेस्ट ग्रुप और इस तरह की सरकारी जमीनों के कब्जे उन टाउन्स में जहां ग्रोथ फास्ट है, वहां सब जगह ये आ जाते हैं। सर, बहुत जानकारी तो बाकियों की नहीं है, लेकिन ये जो महर्षि संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, और यह नोएडा ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कई शहरों में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के नाम पर 1 रुपये में आपको ज़मीन मिल जाती है कि आप पढ़ाएंगे, इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, लेकिन आप माफियागिरी करने लगते हैं। और यह बहुत बड़ा दाग है शिक्षा को लेकर के। मैं इसको पेशा नहीं मानता हूँ, मैं इसको संस्कार मानता हूँ, क्योंकि शिक्षा संस्कार है, वो इंसान को इंसान बनाती है, एक सही नागरिक, सभ्य नागरिक बनाती है, जिम्मेदार, जवाबदेह। लेकिन यह जो संस्थान है वो इतने धतकर्म करता है, इतने काले कारनामे इसके हैं कि अगर बहुत सारे दस्तावेज़ मैं आज लेकर के आ जाऊं तो मामला इसी पर चला जाएगा। इसलिए अभी मैं फोकस करता हूं वहीं जहां की मामला है और यह मुद्दा है। आर.के. सिंह साहब, आपका नाम लिया था डी.एस. चौहान साहब ने, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, लेकिन किसान यूनियन के अध्यक्ष हमारे साथ हैं और मैं चाहता हूँ कि ज़रा आप मुझे ये बताइएगा कि किसान जो टोपी पहन करके आते हैं, किसानों की ज़मीन, वो ज़मीन कब्ज़े में है, वो अथॉरिटी की ज़मीन है, ग्राम सभा की है तो वो लाजमी है कि प्रशासनिक ज़मीन हो जाती है। इन ज़मीनों पर माफिया का कब्ज़ा है, वहाँ उसकी बिल्डिंग बनती है। कब्ज़ा हटाने के लिए जब अथॉरिटी जाती है, उससे लोग जाते हैं, तो ये जो सो कॉल्ड किसान आते हैं वो किसानों के, आम आदमी के, प्रशासन के हक़ में हैं या माफिया और वो कब्ज़ेदार के हक़ में हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एक बार चौधरी ललित सिंह मलिक के पास जाना चाहता हूँ, शक्ति मलिक के पास। चौधरी साहब जी यशवंत जी, क्वेश्चन करा दोबारा। हाँ, मेरा सवाल आपसे था। मैं ये कहना चाहता हूँ यशवंत जी कि मुझे वहाँ की पूर्ण जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं नोएडा से थोड़ा दूर रहता हूँ, शामली में रहता हूँ जी। और आपकी प्रतिनिधि बहुत मेहनती है, वो लगातार हमको कई सालों से बैठाती रही है। उनका फोन आया कि कुछ किसानों के मुद्दे पे बात करनी है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर कोई भी न्यायप्रिय बात है या लीगल है, तो उसमें कोई भी संगठन हो या समाज सेवी संस्था हो, हम लोग तो इस पक्ष में रहते हैं कि कानून को अपना काम करने चाहिए। हाँ, अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है किसानों के साथ में, मजदूरों के साथ में, तो उनकी आवाज उठाने का काम जरूर किसान यूनियनों को करना चाहिए। लेकिन कोई अगर गलत कर रहा है तो उसमें बिना मतलब अपनी टांग नहीं फंसानी चाहिए। अगर कोई गैर कानूनी काम हो रहा है, सरकारी कब्जा हो रहा है, भू माफिया कब्जा कर रहे हैं, क्योंकि नोएडा के अंदर भी कम से कम 10-12 किसान यूनियनें हैं जो अलग अलग रूप में काम करती हैं, सबका अलग अलग संगठन है। अब ये देखना होगा कि वो कितने लोग हैं, किस संगठन से जुड़े हैं, उनका क्या निजी लाभ है, वो किसान हित में काम कर रहे हैं, गांव की जमीन है, ये तो आपके पास में डिटेल है कि वो किसान की जमीन है या ग्राम पंचायत की जमीन है। हमारे पास दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि ये ज़मीन जो अथॉरिटी की है, ये ज़मीन यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की है और उन ज़मीनों के ऊपर कब्जा है। और कैसी धांधली है, मैं लगातार इसको बता रहा हूँ। जो नोएडा में लगातार लड़ाई चलती है वो ये चलती है हमारी, जहां पे रोकते हैं कि जो अथॉरिटी को किसान को मुआवजा देना होता है वो पूर्ण मुआवजा नहीं मिला। एक 64% एक्स्ट्रा की सरकार ने बात की थी, वो नहीं मिला है। और उनको जो प्लाट देने की बात की थी और उनको गांव में विस्थापित हुए थे, उनको जो रोजगार की उसकी बात की थी, तो किसान वहां पर भी जाके काम को रोकने का करते हैं। उस जमीन को कहते हैं कि जब तक किसान की वो है, तो बात समझ में आती है, ये नहीं मिलता है। मलिक साहब, वो बात समझ में आती है कि आप अपने ज़मीन के एवज में जो पैसा चाहते हैं उसमें कुछ पैसे बच गए हैं, उसकी खातिर आप मांग लेकर के धरने पर बैठने, प्रदर्शन करें, वो आपका अधिकार बनता है। लेकिन यहाँ जो कब्जे की ज़मीन है, माफिया के पक्ष में आकर के लोग खड़ा हो जाते हैं। आर.के. सिंह साहब, आपने पूरा मामला समझा है लीगली,